नमस्कार दोस्तों, ये मेरे सारे अरेबिकम के प्लांट्स हैं। ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में, ये ग्रोइंग स्टेज में है और ये अरेबिकम का मैच्योर प्लांट है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ और इसका लुक बहुत ही अच्छा है। तो कई दोस्तों ने मुझे पूछा था कि क्या ये अडेनियम ओबेजम में ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, अरेबिकम की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये जो इसका शेप है वो पहले ऐसा होता है, फिर इसका जो कॉडेक्स है वो बढ़ता ही जाता है कुछ इस तरह से। इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम आता है, लेकिन इसका जो लुक है वो बॉन्साई टाइप नेचुरली आता है, जबकि एडिनियम या फिर ओबेजम में ये पॉसिबल नहीं है। एडिनियम या फिर ओबेजम में हमें इसके रूट को ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके कुछ इस तरह का शेप हमें मिलता है। इतना अच्छा तो नहीं मिलता, लेकिन इसके करीब करीब हम पहुंच सकते हैं। तो आज मैं आपको एडिनियम में कैसे रूट को ट्रेन करते हैं वही इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। फिर दोस्तों, एडिनियम या फिर ओबेजम को कैसे एक अरेबिकम टाइप इसका लुक देते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके रूट को कैसे ट्रेन करते हैं ताकि ये जो इसका कॉडेक्स है वो बड़ा हो जाए और इसके रूट यहाँ से निकले, नीचे नहीं जाए और साइड में फैले। तो ये कैसे मुमकिन होगा वो इस वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी सारी मिट्टी को निकाल देना है। इसका रूट को ट्रेन करने का जो सही समय है वो फेब्रुआरी मंथ है। फेब्रुआरी में, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज में एक तो होता है और इसकी जो रूट्स है वो बहुत ही फास्ट ग्रो होते हैं। तो चलिए फिर इसे कैसे ट्रेन करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको इसके साइड में जो ऐसे रूट्स होते हैं छोटे छोटे, इसे कट कर देना। मैंने इसके सारे साइड रूट कट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी है। इसकी जो स्किन है वो भी येलो की है। अब आपको क्या करना है, जहां इसका मैक्सिमम डायमीटर होता है, यहाँ है मैक्सिमम डायमीटर, वहां से आपको एक फ्लैट कट कर देना है। यहाँ से इसे कुछ इस तरह से यहाँ से फ्लैटली कट कर देना है, क्योंकि ये डायमीटर इसका सबसे बड़ा है यहाँ। तो मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगा। तो दोस्तों, मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। इसकी जो टॉप ब्रांचेस है वो भी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, और यहाँ से इसे बॉटम से भी कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ तो हमें क्या करना है, यहाँ इसकी फंगस वगैरह ना लगे, इसके लिए हमें कोई भी फंगीसाइड पाउडर सबसे पहले तो लगा देना है। आपके पास अगर फंगीसाइड पाउडर ना हो तो सिनेमन पाउडर, जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ये लगाने से ये जो ओपन एयर में सरफेस है उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगा। इस तरह से इसे लगा देना है। फिर इसकी ये जो साइड के कॉर्नर है, इसे हमें कुछ इस तरह से छील देना है हल्के से। इस तरह से छिलेंगे तो यहाँ से नए रूट्स निकलेंगे। ये जो आप साइड देख रहे हैं वहाँ से नए रूट्स निकलेंगे। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर है तो वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं अभी इस पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये फंगीसाइड पाउडर इस पर ज़रूर लगा दूंगा। तो आपको सभी कटिंग सरफेस पर ये फंगीसाइड पाउडर अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों, अगर मैं ये काम दिसंबर में या फिर नवंबर में करता तो मैं इसे हैंग जरूर करता, क्योंकि तब ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अभी टेम्परेचर मीडियम है तो इसे हैंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसे 3 से 4 दिन तक हैंग करिए, जब तक ये सरफेस ड्राई ना हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पॉट लेना है। इसकी साइज का ही पॉट लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा पॉट लेना है। आपको कुछ ऐसा थर्मोकोल का पॉट ले लेना है, कुछ इस तरह का, जिसकी साइज इस तरह से ये जो हमने कट किए थे सरफेस वो इसमें चली जाए। आप ऐसा भी पॉट ले सकते हैं, बड़ा पॉट, इसमें भी आप इसे इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन
मैं अभी ये पॉट ही लूँगा। इसके बाद ऐसी एक ढक्कन ले लेना है आपको, जिसकी साइज हमारी कटिंग सरफेस से थोड़ी कम हो, इस तरह की। इससे क्या होगा, जब हम इसे यहाँ प्लेस करेंगे इस तरह से, तो इसके जो रूट्स है वो यहाँ से निकलेंगे, इस तरह से नीचे निकलेंगे। अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो ये रूट जो है वो इधर से इधर मुड़ जाएंगे और हमारा जो हम जो शेप चाहते हैं वो शेप नहीं आएगा। तो आपको कुछ इस तरह से, इस तरह का ढक्कन ले लेना है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अगर आप ऐसे थर्मोकोल का कोई कप लेते हो तो सबसे पहले इसमें अच्छी सी सॉइल वाला पोटिंग मीडिया डाल दे, जिसमें रिवर सैंड हो और थोड़ा सा कंपोस्ट हो। इसके बाद इस ढक्कन को हमें इसमें प्लेस कर देना है। कुछ इस तरह से। और बाद में ये जो हमने अभी कट किया था एडेनियम, इसको यहाँ रख देना है इस तरह से। और ये जो साइड है उसे हमें पॉटिंग मीडिया से भर देना है। तो दोस्तों, ये आपका रूट ट्रेन के लिए फर्स्ट स्टेज तैयार हो गया है। अभी इसमें पानी नहीं देना है, आपको 2 से 3 दिन बाद इसे पानी देना है। अब दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि कोई नहीं बताएगा आपको, कि मैंने थर्मोकोल का पीस ही क्यों लिया, क्यों मैंने ऐसा छोटा सा प्लास्टिक का पॉट नहीं लिया। तो दोस्तों, जब इसके रूट्स निकलेंगे तो अगर प्लास्टिक का पॉट होगा तो वो अंदर मुड़ता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास ऐसा थर्मोकोल का पीस होगा तो ये जो रूट्स है वो थर्मोकोल को फाड़ कर बाहर निकल आएंगे, वो अंदर नहीं जाएंगे, अंदर मुड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने ये थर्मोकोल का पीस लिया है। तो आपको इस तरह से एडिनियम की सरफेस, बॉटम सरफेस कट करके इसे ढक्कन पर प्लेस करके आपको थर्मोकोल के पीस में इस तरह से रिपोर्ट कर देना है। अब दोस्तों, मैंने जो जिस रूट को ट्रेन किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस थर्मोकोल के पीस में इस एडेनियम को ट्रेन किया था। आप देख सकते हैं ये जो रूट्स है वो थर्मोकोल को फाड़ कर बाहर निकल आए हैं, इसीलिए मैंने थर्मोकोल का पॉट सिलेक्ट किया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रूट ट्रेन हो गए हैं इसके। देखिए दोस्तों, ये रूट्स नीचे गए हैं इस तरह से, और ये इसका ढक्कन। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इसके रूट ट्रेन हो गए हैं। जहाँ से मैंने इसको छील लिया था वहाँ से ये रूट्स निकले, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, ये जो हेयर रूट है छोटे छोटे, इसको कट कर देना है इसमें से, और ये जो बड़े बड़े रूट है इसे आपको वाइड कर देना है। वाइड करके ऐसा ही बड़ा ढक्कन लेके इस पर इसे प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि ये जो रूट्स है वो वाइडली स्प्रेड हो, नीचे नहीं जाए। अब दोस्तों, इसे फिर से रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो ढक्कन लगाया था वो ढक्कन को निकालना है। तो इसके लिए हमें इस रूट को कट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से हम निकाल लेते हैं ये डब्बी। तो आप देख सकते हैं ये इसका बॉटम है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है अरेबिकम की तरह। अब हमें क्या करना है, ये जो बिन जरूरी रूट्स है इसे हमें निकाल देना है। तो ये जो रूट है वो हमारे कोई काम के नहीं है, तो हमें इसे इस तरह से कट कर देना है। ये भी हम कट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें इस एडेनियम को इस तरह का शेप देना है, वाइड शेप देना है इस तरह का, ताकि एक बहुत ही अच्छा बॉन्साई लुक हमें आगे जाकर मिलेगा। इस तरह से हमें इसको रिपोर्ट करना है।
तो इस तरह से रिपोर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए। ऐसा प्लास्टिक का पॉट ही लीजिए जिसके बॉटम में ऐसा छोटा सा होल हो एक। इसके बाद इसमें हमें पोटिंग मीडिया थोड़ा सा डाल देना है। सबसे पहले पोटिंग मीडिया डालने के बाद आपको ऐसा ढक्कन लेना है। पहले हमने ये ढक्कन लिया था, अब हम ये ढक्कन लेंगे और इसे अंदर प्लेस कर देंगे। और इसके ऊपर हमने जो रूट ट्रेन किया था अभी, इसे कुछ इस तरह से फैला देना है। अगर रूट थोड़े लंबे हो तो इसे कट कर दीजिए ताकि अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अंदर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो इस तरह से आपको इसे फिर से रिपोर्ट करना है। अब ये जो रिपोर्टिंग है वो 3 से 4 महीने के लिए ही है, क्योंकि ये अंदर जो रूट है वो पहले तो ऐसे फ्लैट हो जाएंगे। इसके बाद इसे निकाल कर फिर से हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसके बाद हमें इस पर पोटिंग मीडिया डाल देना है। इसे भी आपको 2 दिन के बाद ही वाटरिंग करना है, क्योंकि अभी फरवरी का मंथ है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद इसके रिपोर्ट करना है। इस तरह से हमने इस अडेनियम को रिपोर्ट कर दिया है फिर से। अब इसकी जो ब्रांचेस है इसे हमें प्रून कर देना है इस तरह से, ताकि रूट जो हमारे है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। जो सारी एनर्जी है वो इस रूट के अंदर आ जाए। इस तरह से हमें इसे रिपोर्ट करना। दोस्तों, अडेनियम की रूट ट्रेनिंग के 2 साल के बाद फाइनली जो आपको शेप मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, जहाँ से हमने कट किया था वो ब्रांचेस मैंने मिनिमम 6 ब्रांचेस को आपको इसे इस तरह से बढ़ने देना है, तभी आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्साई लुक आएगा। तो इस तरह से मैंने इसे सिंपल जो एडेनियम प्लांट था इसमें से इसे इस तरह से एक बहुत ही अच्छा बॉन्साई लुक वाला अरेबिकम प्लांट बना दिया। तो आप भी इसी तरह से अपने छोटे से एडेनियम से स्टार्ट करके इसे 2 से 3 साल में ऐसा एक अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा बॉन्साई लुक दे सकते हैं।